नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि कोई बस अपनी बातों में उलझा रहा है? देखिए, आज की दुनिया में ना, जहाँ हर कोई अपनी बात मनवाने पर तुला है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा सिर्फ धोखा। तो चलिए, आज एक तर्क जासूस बनते हैं और इन भ्रामक दलीलों की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये है कि हम इन कमजोर दलीलों को पहचाने तो पहचाने कैसे। ये कहीं भी छिपी हो सकती हैं, विज्ञापनों में, सोशल मीडिया पर, अरे हमारे रोज की बातचीत में भी। इनको पहचानना ना एक कला है, और आज हम मिलकर उसी कला को सीखने वाले हैं। इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं तर्क दोष या फैलासी। ये ना तर्क में छिपी एक ऐसी गलती होती है जो किसी भी दलील को, चाहे वो सुनने में कितनी भी कन्विंसिंग क्यों ना लगे, अंदर से खोखला कर देती है। और एक तर्क जासूस के लिए ये है पहला और सबसे जरूरी सुराग। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है छिपी हुई खामी। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि रोजमर्रा की बातों में छिपी इन गलतियों को आखिर पकड़ा कैसे जाए। अच्छा, तो हमारे इस जासूसी के काम में ना हमें दो तरह के संदिग्धों से निपटना होगा। एक है औपचारिक तर्क दोष और दूसरे अनौपचारिक। ये धोखे के दो मुख्य प्रकार हैं, और यकीन मानिए दोनों ही हमें सच्चाई से भटकाने में माहिर हैं। अब इन दोनों में फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, जो औपचारिक तर्क दोष हैं वो किसी इमारत की कमजोर नींव की तरह हैं, मतलब उसकी बनावट में ही खोट है, स्ट्रक्चर ही गलत है। और वहीं जो अनौपचारिक तर्क दोष हैं वो उस इमारत में लगे खराब सामान जैसे हैं, यानी दलील के कंटेंट में ही गड़बड़ है। तो अब समय आ गया है कुछ असली केस फाइल्स खोलने का। चलिए, कुछ सबसे आम भ्रामक तरकीबों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती हैं। तो हमारी पहली केस फाइल का नाम है एड होमिनम। इसका सीधा सा मतलब है व्यक्ति पर हमला करना। ये एक ऐसी चाल है जिसमें तर्क का जवाब तर्क से नहीं, बल्कि सीधा दावा करने वाले इंसान पर हमला करके दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है, अरे शिक्षा पर उसकी राय मत सुनो, वो तो खुद एक एग्जाम में फेल हो गया था। ये एड होमिनम का एक बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है। अब इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि बहस का जो असली मुद्दा था, यानी शिक्षा, वो तो पीछे छूट गया और सारा ध्यान उस इंसान पर चला गया। उसके तर्क में दम है या नहीं, इस पर तो बात ही नहीं हुई। ये बस ध्यान भटकाने की एक बहुत चालाक तरकीब है। चलिए अगली केस फाइल देखते हैं। इसका नाम है बैंडवैगन फैलेसी। इसे हम अपनी भाषा में भेड़ चाल भी कह सकते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। ये तो बहुत सुना होगा, अरे ये ऐप तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, पक्का अच्छा ही होगा। बस यही है बैंडवैगन फैलेसी का एक बहुत ही आम उदाहरण। और यहीं पे हमें ये याद रखना है कि पॉपुलैरिटी सच्चाई की गारंटी नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ मशहूर है, जरूरी नहीं कि वो अच्छी या सही भी हो। ओके, केस फाइल नंबर 3, फॉल्स कॉज या मिथ्या कारण। इसमें क्या होता है? इसमें गलती से ये मान लिया जाता है कि सिर्फ इसलिए कि एक घटना दूसरी के बाद हुई तो पहली वाली घटना ही दूसरी का कारण थी। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कहे, मैंने अपनी लकी शर्ट पहनी और टीम मैच जीत गई, पक्का मेरी शर्ट की वजह से ही जीते हैं। ये फॉल्स कॉज का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब यहाँ गलती ये हो रही है कि दो घटनाओं के एक के बाद एक होने को ही कारण मान लिया गया, जबकि हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। असल में उन दोनों के बीच शायद कोई सीधा कनेक्शन है ही नहीं। और अब हमारी आज की आखिरी केस फाइल, फॉल्स डायलेमा यानी मिथ्या द्विधा। ये एक ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश है जहां दिखाया जाता है कि सिर्फ दो ही रास्ते हैं, जबकि असल में और भी बहुत से विकल्प मौजूद होते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कहे या तो साइंस पढ़ो या फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। ये एक फॉल्स डायलेमा है। ये जानबूझकर सिर्फ दो रास्ते दिखाता है, जबकि हम सब जानते हैं कि कामयाबी के हजारों रास्ते हो सकते हैं। इस चाल की खामी यही है कि ये जानबूझकर ऑप्शंस को लिमिट कर देती है, ताकि वही चुना जाए जो सामने वाला चाहता है। ये बाकी सारी संभावनाओं को तो पूरी तरह से नजरअंदाजी कर देती है। तो हमने कुछ बड़े अपराधियों को तो पकड़ लिया है। अब समय है अपनी स्पॉटर्स गाइड बनाने का, एक ऐसी गाइड जिससे हम भविष्य में इन तर्क दोषों को देखते ही पहचान लें। ये टेबल हमारी फील्ड गाइड की तरह है, जरा इसे ध्यान से देखिए। एड होमिनिम मतलब व्यक्ति पर हमला, बैंडवैगन मतलब जो पॉपुलर है वही सच, फॉल्स कॉज मतलब गलत कारण बता देना, और फॉल्स डायलेमा मतलब सिर्फ दो ही विकल्प देना।
ये हमें किसी भी तर्क को फटाफट परखने में बहुत मदद करेगी। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, जब हम इन तर्क दोषों को पहचानना सीख जाते हैं तो हमारी सोच ज़्यादा साफ होती है, हम बेहतर फैसले ले पाते हैं और बेकार की बहसों से भी बचते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में फंसने से बच जाते हैं। तो अब ये तर्क जासूस की टूल किट हम सबके पास है। अब सवाल ये उठता है कि किन दलीलों को दोबारा परखा जाएगा। अपने आसपास की दुनिया को एक नई पैनी नज़र से देखने के लिए तैयार हो जाइए। आप हैरान रह जाएंगे कि क्या क्या नज़र आता है।